कॉमर्शियल विपांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 5। आज हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडीज के ऑन द चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम लोग केस स्टडी के लाइंस पढ़ेंगे, आप लोग भी साथ में पढ़ते जाइए और इसको नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट करते जाइए। लेट्स स्टार्ट। Rohan, Aman and Priya started a small bakery in their town. तो रोहन, अमन और प्रिया जो है स्टार्ट किए थे छोटा बेकरी अपने टाउन में। इनिशियली रोहन मैनेज द बिजनेस अलोन यूजिंग हिज पर्सनल सेविंग। रोहन मैनेज करता था बिजनेस को अकेले पर्सनल सेविंग से। एज डिमांड इंक्रीज, जब डिमांड इंक्रीज हुआ, इनवाइटेड अमन टू इन्वेस्ट मनी। जब डिमांड इंक्रीज हुआ तो अमन को इनवाइट किया कि इन्वेस्ट करेगा अपने मनी को एंड हेल्प मैनेज दी बेकरी, हेल्प करे मैनेज करने के लिए बेकरी। लेटर दे वांट टू एक्सपेंड बाई ओपनिंग ब्रांच इन नियर बाई सिटी। लेटर जब बाद में वांट हुआ कि एक्सपेंड करे अपने बेकरी को ओपन करके नियर सिटी में, ठीक। दे नीड मोर कैपिटल, ये नीड चाहते थे मोर कैपिटल, लिमिटेड लायबिलिटी एंड बेटर बिजनेस कंटिन्यूटी। लिमिटेड लायबिलिटी, बेटर कैपिटल, कंटिन्यू बिजनेस कंटिन्यू हो सके। प्रिया सजेस्ट कन्वर्टिंग द बिजनेस इनटू ए कंपनी। प्रिया सजेस्ट की कन्वर्ट करें बिजनेस को कंपनी के फॉर्म में। सो दैट दे कुड रेज फंड फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, ये कुड कर सके लार्ज नंबर ऑफ फंड्स इन्वेस्टर के द्वारा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कंपनी इशू शेयर टू द पब्लिक। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी इशू हो जाता है शेयर पब्लिक के द्वारा। एंड अपॉइंटेड ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द बिजनेस। अपॉइंट हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करने के लिए बिजनेस को। द कंपनी बिकम ए सेपरेट लीगल एंटिटी, द कंपनी हो जाता है बिकम, ये बिकम ए सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है। एंड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इवन आफ्टर वन ऑफ द फाउंडर्स रिटायर्ड। लीगल एंटिटी कंटिन्यू होता है जब आफ्टर रिटायरमेंट के बाद फाउंडर का, तब भी ये कंटिन्यू रहता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या आई होप आप लोग ने इसका लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिड रोहन इनिशियली एस्टेब्लिश। क्या फॉर्म्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिड रोहन स्टेबलाइज किया। विच फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड बाय व्हेन अमन जॉइन द बिजनेस। जब अमन ज्वाइन किया बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट क्या हुआ। व्हाई डिड पार्टनर डिसाइड टू कन्वर्ट द बिजनेस इनटू ए कंपनी। क्यों पार्टनर डिसाइड किया कन्वर्ट करना बिजनेस कंपनी के अंदर। मेंशन एनी टू फीचर ऑफ कंपनी हाईलाइटेड इन केस। दो फीचर बताओ हाईलाइट किया गया केस के अंदर। विच फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द केस। विच फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी केस के अंदर है। नेम द डॉक्यूमेंट दैट गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। नाम बताओ डॉक्यूमेंट दैट गवर्न करे इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी का। स्टेट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताओ कंपनी का। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए और अपने से आंसर पहले लिख लीजिए, फिर मैं उसको आंसर को बताऊं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए और इस लाइन को पूरा पढ़िए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा कहाँ का है। कि क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिड रोहन इनिशियली स्टेबलाइज। सबसे पहले रोहन, अमन और प्रिया जो है क्या इनिशियली किए थे। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों, क्योंकि रोहन अकेले मैनेज करता था बिजनेस को, ठीक। विच फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन was created when अमन joined the business। कौन सा, अमन जब ज्वाइन किया कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ। तो ये लाइन पढ़िए। एज डिमांड as demand increases, he invited Aman to invest money and help manage the bakery, ठीक। हेल्प कर सके मैनेज करने के लिए बेकरी को। तो ये लाइन ऐसे बोला है, तो इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा पार्टनरशिप। जब रोहन पहले अकेले बिजनेस संभालता था तो उसको सोलो प्रोप्राइटरशिप कहेंगे, जब अमन को बुलाया तो ये पार्टनरशिप में हो गया, ठीक। विच वाई डिड दी पार्टनर डिसाइड टू कन्वर्ट बिजनेस टू कंपनी। क्यों पार्टनर डिसाइड किया कंपनी को बिजनेस को कंपनी के अंदर करने के लिए। क्यों,
क्योंकि ये लाइन में बोला है कि लेटर ही वांट टू एक्सपेंड वन branch in nearby city. They need more capital, limited liability, and better business continuity. Priya suggests converting business into a company so that they could raise from large number of investor. ये large number of investor को फंड कर सकें, ठीक। तो इसका ऑप्शन आप लोग खुद बताइए। देखिए पहले वाले का आंसर मैंने क्या बोला, सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरे का पार्टनरशिप, सही हुआ ना। अब तीसरे वाले में मोर कैपिटल, लिमिटेड लायबिलिटी, बेटर कंट्रोल ऑफ बिजनेस, एबिलिटी रेज फंड बाय इशूइंग शेयर। कन्वर्ट करने की कंपनी बिकॉज दे नीड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होना चाहिए, बेटर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, बेटर कंटिन्यू होना चाहिए बिजनेस का, एबिलिटी टू रेज फंड बाय इशूइंग शेयर, एबिलिटी होना चाहिए रेज फंड करने के लिए इशू ऑफ शेयर को, ठीक। क्वेश्चन 4, मेंशन एनी टू फीचर ऑफ कंपनी हाईलाइटेड इन द केस। दो फीचर बताओ, दो फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी और पर्चुअल सब्सक्रिप्शन। इस लाइन में आप लोग पढ़ेंगे तो बताएगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन, ओ सॉरी 1 सेकंड का क्वेश्चन पहले मैं दिखा दूँ फिर से, जो दिक्कत होगा। मेंशन दो फीचर बताने को बोला है कि हाईलाइट करो केस के अंदर। केस के अंदर देखो ये हाईलाइट है कि द कंपनी बिकम ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंटिन्यू इज ऑपरेशन आफ्टर वन ऑफ फाउंडर रिटायर्ड, ठीक। पहला सेपरेट लीगल एंटिटी है, पहला सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आफ्टर कंटिन्यूस ऑपरेशन अपॉइंट ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये होगा नहीं, ठीक। इसका आंसर होगा पर्चुअल सक्सेशन। इसमें देखिए आप पर्चुअल सक्सेशन है, ठीक। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी, एक पॉइंट इसमें बताया, और दूसरा पर्चुअल सक्सेशन हो गया। फिर विच फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द केस। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो ये पूछा कि कौन सा फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में अनलिमिटेड लायबिलिटी है केस के अंदर, तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप के पास और पार्टनरशिप के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। आप लोग नेम द डॉक्यूमेंट दैट गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है डॉक्यूमेंट इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर कंपनी के अंदर आता है। स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी। एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, दूसरा डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज पहला फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंसिव एंड इन्वॉल्व्स मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज। आप लोग यहाँ पे वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज यहाँ पे कम से कम एडवांटेज पाँच कम से कम याद रखिए, और डिसएडवांटेज भी 5, ठीक। ये सब क्वेश्चन लंबे लंबे में पूछ, ये जो केस स्टडी है ये लंबे लंबे में क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप लोग उसको आंसर बना के लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा वन वर्ड में। एमसीक्यू में आएगा तब वन वर्ड में टिक लगाने को, ठीक, और जब नहीं तो वो लंबे में पूछ सकता है, तो आप लोग उसको लंबे बना के लिखिए। 20 नंबर में कम से कम पूछ सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे क्वेश्चन का, तो आप लोग इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा आप लोग जो भी केस स्टडी पढ़िएगा, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पैराग्राफ है, उसको पढ़ के ही आंसर कभी दीजिएगा, कभी भी बिना पढ़े आंसर कभी मत दीजिएगा। इसके अंदर भी छुपे रहते हैं आंसर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, फिर उसके बाद बताइए। जैसे क्वेश्चन 1 में बोला कि इनिशियली पहला क्या स्टेबलाइज रोहन ने किया था, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप स्टेबलाइज हुआ, फिर जब ऑन को बुलाया तब वो पार्टनरशिप हो गया, ठीक। फिर कंपनी, जब कंपनी क्यों कब डिसाइड किया पार्टनर कन्वर्ट करने के लिए कंपनी को, तो क्या क्या चीज़ थे, तो यहाँ पे देखिए ऐसे दिया है ना, मोर कैपिटल, ओ 1 सेकेंड, मोर कैपिटल हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी हो गया, बेटर बिजनेस कंटिन्यूटी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस कंटिन्यू होगा, कन्वर्ट हो जाएगा बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर, सॉरी।
ऐसे दिया ना, एबिलिटी टू रेज फंड इशूइंग बाय कैपिटल, यहाँ पे भी दिया है इशूइंग शेयर कैपिटल टू पब्लिक। ठीक, ये सब ऐसे आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहले ले लीजिए, नहीं लिए तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका ले लीजिए। और ऐसे दो फीचर्स को भी मत लिखिए, आप लोग कम से कम 5, 6 या 7 या 8, 10 फीचर है तो कम से कम आपको 7 पॉइंट या 8 पॉइंट लिखना होगा फीचर्स में। फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, इम्पोर्टेंस, सब आपको 5, 10 में से 10 पॉइंट में से कम आपको 7 या 8 लिखना ज़रूरी है, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा देखिए डॉक्यूमेंट पूछता है नाम, तो पहला क्या क्या डॉक्यूमेंट है आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ फिर से। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी वाला तीन, कम से कम 4 या 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप ये डिटेल में पढ़ेंगे बीकॉम के अंदर, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आप लोग इससे पहले वाले पार्ट में आप लोग पार्ट 3rd या 4th में इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक, why a company consider more suitable for large scale business than a partnership, कंपनी क्यों कंसीडर करता है मोर सुटेबल लार्ज स्केल बिजनेस देन पार्टनरशिप के द्वारा। तो पहला है ए कंपनी इज कंसीडर्ड मोर सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस देन ए पार्टनरशिप बिकॉज इट हैज सर्वल एडवांटेज दैट हेल्प इट्स ऑपरेट इफिशिएंटली ऑन ए बिगर स्केल। कंपनी जो कंसीडर करता है मोर सुटेबल लार्ज स्केल बिजनेस देन ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से ज़्यादा लार्ज स्केल बिजनेस जो है बिकॉज इट सर्वल एडवांटेज, इसके बाद सर्वल एडवांटेज दैट हेल्प्स इस ऑपरेट करे इफेक्टिवली ऑन ए बिगर स्केल करने के लिए। वाई कंपनी मोर सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, तो कंपनी क्यों सुटेबल है लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर, तो पहले लार्ज कैपिटल आना चाहिए, दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी, तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, चौथा फ्लक्चुएशन सक्सेशन, पांचवा बेटर मैनेजमेंट, छठवां इजी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सातवां ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस। पहला है लार्ज कैपिटल, एक कंपनी कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बाय इशूइंग शेयर एंड डिबेंचर, कंपनी रेज कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इशू करे शेयर और डिबेंचर को। ए पार्टनरशिप डिपेंड मेनली ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर, ए पार्टनरशिप डिपेंड करता है मेनली ऑन दी कैपिटल कंट्रीब्यूट करे लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स पे। लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर आर लाइबल ओनली अप टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड, शेयर होल्डर लाइबल होता है जब कि ओनली अप टू द अमाउंट दे इन्वेस्ट कर सकें। ठीक, in a partnership partner generally have unlimited liability, in partnership partner generally partners में generally unlimited liability होता है, meaning they their personal assets में use to pay business debts, वो अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के यूज कर सकते हैं बिजनेस डेब्ट को हटाने के लिए। ठीक, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब बिजनेस और जो ओनर है वो अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते, सब इसी को हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। एक कंपनी हैज ओन लीगल एंटिटी, कंपनी के ओन लीगल एंटिटी होता है और सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, सेपरेट होता है ओनर से। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शू और बी यूज्ड इन इट्स ओन नेम, ये ओन खरीद भी सकता है अपने कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी को, एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में भी, और श्यू कर सकता है, इश्यूड भी हो सकता है ओन नेम से भी। ठीक, फ्लक्चुएशन सक्सेशन, ए कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ शेयर होल्डर और डायरेक्टर चेंज, रिटायर्ड और डाई, जब कंपनी कंटिन्यू वो एग्जिस्ट करता है जब शेयर होल्डर डायरेक्टर चेंज हो जाए, रिटायर हो जाए और डाई हो जाए, तब भी कंपनी कंटिन्यू होता है। ए पार्टनरशिप में डिसॉल्व ड्यू टू डेथ, पार्टनरशिप डिसॉल्व डेथ के द्वारा डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए पार्टनर, अनलेस अनदरवाइज एग्रीड, जब तक अनदर पार्टनर एग्रीड ना हो जाए।
नहीं समझ में आया तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी कंटिन्यू होता है, इवन शोल्डर डायरेक्टर चेंज हो जाए, रिटायर हो जाए और डाई हो जाए, तब भी कंपनी कंटिन्यू होता है। पार्टनरशिप में भी में डिसॉल्व ड्यू टू दैट डिसॉल्व हो जाएगा, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाता है या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो जाए, अनलेस अनदरवाइज एग्रीड ना हो जाए। बेटर मैनेजमेंट कंपनी कैन अपॉइंट क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट टू मैनेज डिफरेंट डिपार्टमेंट। कंपनी कैन अपॉइंट हो सकता है क्वालिफाइड प्रोफेशनल और एक्सपर्ट टू मैनेज के डिफरेंट डिपार्टमेंट को। पार्टनरशिप आर यूजली मैनेज डायरेक्टली बाय द पार्टनर। पार्टनरशिप यूजली मैनेज करता है डायरेक्टली बाय पार्टनर को हु मे हैव लिमिटेड एक्सपर्टीज, हु मे हैव लिमिटेड एक्सपर्टीज हो। इजी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इजी हो जाता है ट्रांसफर ओनरशिप करने के लिए। शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी ट्रांसफर इजली, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर इजली ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफरेबल है। allow investor to enter or exit without affecting the company existence। अलाउ करे इन्वेस्टर एंटर करे और एग्जिट करे विदाउट अफेक्टिंग, बिना अफेक्ट किए कंपनी एग्जिटेंस को वो एंटर भी कर सके एग्जिट भी कर सके। दूसरा पॉइंट, इफ इन ए पार्टनरशिप ट्रांसफर ओनरशिप रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ अनदर पार्टनर। जब पार्टनरशिप में ट्रांसफर ओनरशिप रिक्वायर्ड हो जाए, अनदर पार्टनर से कंसेंट हो जाए, तब ट्रांसफर हो सकता है ओनरशिप। Greater public confidence, greater public confidence of company are subject to legal regulation, audit and disclosure requirement, increasing transparency in public trust। Company are subject to legal regulations, so audit और disclosure requirement और increase of transparency और public trust पे there, this help them obtain loan and attract investor more easily। ये हेल्प करता है ऑप्टेन लोन और अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टर मोर इजली को। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 2, इफ रोहन वांट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, विच फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी बेस्ट, गिव रीजन। ये आप हाई थिंकिंग क्वेश्चंस पे जो पैराग्राफ दिया उसी बेस पे क्वेश्चन है, बड़े बड़े लंबे में मैं बता रहा हूँ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इफ कंपनी रोहन वांट करता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर बिजनेस, विच फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी बेस्ट, गिव रीजन। कौन सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी बेस्ट हो जाए रोहन के लिए, रीजन दें। आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, आंसर 2, इफ रोहन वांट कंप्लीट कंट्रोल ओवर बिजनेस द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी सोल प्रोप्राइटरशिप। जब रोहन वांट करे कंप्लीट कंट्रोल करने के बिजनेस को, तो बेस्ट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेले फॉर्म्स सोल प्रोप्राइटरशिप ही सबसे बेस्ट फॉर्म है। रीजन है क्यों, कंप्लीट कंट्रोल होता है, इसमें कंप्लीट कंट्रोल होता है। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओनली ओनर एंड हैज फुल अथॉरिटी टू मेक ऑल बिजनेस डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली ओनर जो है फुल अथॉरिटी और मेक करे बिजनेस डिसीजन को। क्विक डिसीजन मेकिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप में जल्दी डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन कैन बी टेकन इमीडिएटली विदाउट कंसल्टिंग अनदर पार्टनर और शेयर होल्डर। विदाउट कंसल्टिंग अनदर पार्टनर और शेयर होल्डर के बिना ये डिसीजन मेकिंग इमीडिएटली हो जाता है। डायरेक्ट शेयर इन प्रॉफिट, डायरेक्ट शेयर होता है प्रॉफिट के अंदर। द ओनर रिसीव द एंटायर प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। जो ओनर रिसीव कर सकता है एंटायर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस को। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, इजी स्टार्ट भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है। A sole proprietorship required fewer legal formalities and can be start or closed easily। Sole proprietorship is required करे fewer legal formalities or and can be start or closed easily। Closed easily भी हो सकता है, start भी हो सकता है, legal formalities। Maintain secrecy, business information and decision remain confidential since there is only one owner। Business information decision remain करे confidential since देयर इज ओनली वन ओनर हो। ठीक, मेंटेन सीक्रेट होता है, कॉन्फिडेंशियल जब एक ओनर होता है तो कॉन्फिडेंशियल होता है सारे इंफॉर्मेशन बिजनेस के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन 3 बोला एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लक्चुएशन सक्सेशन बेनिफिट ऑफ ए कंपनी। कैसे फ्लक्चुएशन सक्सेशन बेनिफिट कंपनी को देगा। ठीक, fluctuation succession means that a company continue
to exit regardless of change in its member. Perpetual succession means कहता है the company continue और exit regardless of changing इसमें change हो सके member के तब में भी the death, retirement, insolvency, transfer of a share by shareholder or director does not affect the company exits. Death, retirement, insolvency, transfer of share और shareholder और डायरेक्टर के द्वारा डज नॉट अफेक्ट करे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं होता एग्जिट करने पे. बेनिफिट्स क्या सक्सेशन के कंटिन्यू एग्जिटेंस कंटिन्यू होता है एग्जिटेंस द कंपनी कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन विदाउट reputation even if owner or director change. जब कंपनी कंटिन्यू होता है on operation without interpretation even if owner or director change हो. Business stability, customer, employee and investor have confidence because the company is not affected by change its ownership. कस्टमर और एम्प्लॉय और इन्वेस्टर जो है कॉन्फिडेंस रहा है बिकॉज द कंपनी इज नॉट अफेक्ट चेंज इन ओनरशिप. कोई चेंज ना हो इफ नॉट कंपनी इफेक्ट नहीं होता कोई चेंज ना हो ओनरशिप में. ठीक. लॉन्ग टर्म प्लानिंग द कंपनी कैन अंडरटेक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. कंपनी अंडरटेक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट and without wronging about its continuity. कंपनी अंडरटेक करे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और इन्वेस्ट करे विदाउट रोइंग अबाउट इट्स कंटिन्यूटी विदाउट कोई भी उसके बिना रोइंग कंपनी को कंटिन्यू हो सकता है. इजी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ये इजी होता है ट्रांसफर कर सके एक पर्सन दूसरे पर्सन को ओनरशिप. शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर द शेयर विदाउट अफेक्टिंग द कंपनी एग्जिट और ऑपरेशन. शेयर होल्डर ट्रांसफर हो सकता है शेयर को बिना अफेक्ट किए कंपनी एग्जिट और ऑपरेशंस को. ठीक. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब क्वेश्चन 4 कंपेयर द लायबिलिटी ऑफ ओनरशिप इन ए सोल पार्टनरशिप पार्टनरशिप एंड कंपनी. कंपनी कंपेयर करो ओनरशिप इन ए सोल पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप और कंपनी में. बेसिस लायबिलिटी ऑफ ओनर पहला है सोल पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है. सोल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है. इसमें भी पार्टनर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल. पार्टनर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल होता है. कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है. पर्सनल एसेट्स पर्सनल से कैन बी यूज टू रीपे बिजनेस डेट. पर्सनल एसेट यूज हो सकता है रीपे करने के लिए बिजनेस डेट को. पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर कैन बी यूज टू रीपे बिजनेस डेट इफ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट. पर्सनल एसेट्स पे हो सक पार्टनर्स के यूज हो सकता है रीपे करने के लिए बिजनेस डेट को जब बिजनेस एसेट्स इनसफिशिएंट हो तब. जब बिजनेस एसेट सफिशिएंट है तब हम लोग पर्सनल एसेट को यूज़ नहीं कर सकते. जब इनसफिशिएंट में आता है तब हम लोग पर्सनल एसेट को यूज़ कर सकते हैं बिजनेस डेट को रीपे करने के लिए. कंपनी में शेयर होल्डर लाइबल ओनली अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर. शेयर होल्डर जो है लाइबल होते हैं अब ओनली अप टू द अमाउंट जो इन्वेस्ट होते हैं शेयर में. रिस्क हाईएस्ट रिस्क होता है और हाई रिस्क होता है. सोलवारी में हाईएस्ट रिस्क होता है. पार्टनरशिप में हाई रिस्क होता है और कंपनी में कॉम्पिटिटिव लो रिस्क होता है. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. कम से कम 2 या 3 और पॉइंट लिख लीजिएगा इसके डिफरेंस. ठीक. ये तीनों के डिफरेंस 3 या 4 पॉइंट और लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब इफ द बेकरी वांट टू प्रोवाइड सर्विस टू रूरल फार्मर इंस्टेंट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट विच फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल. एक्सप्लेन योर आंसर. जब कंपनी वांट करे कि प्रोवाइड करें सर्विस रूरल फार्मर्स को अर्निंग प्रॉफिट इंस्टेंट कम अर्न करने के जगह प्रॉफिट को इंस्टेंट फार्मर को दें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए विच फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल कौन से वुड बी मोस्ट सुटेबल हो सकें. एक्सप्लेन आंसर. एक्सप्लेन करें आंसर को. तो पहला है the most suitable for forms of organization would be a cooperative society. The most suitable forms of organization जो है would be a cooperative society. Cooperative society है. Reason service motive. A cooperative society is formed primarily to serve the common needs of its member rather than to earn profit. Cooperative society forms primarily serve कर सकते common needs of its member
rather than a earn profit कर सकें. Welfare of member, if it works for the economic and social welfare of its member. ये वर्क करता है इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर ऑफ इस मेंबर को, सच एज रूरल फार्मर्स के लिए. डोमेस्टिक मैनेजमेंट, every member have an equal voting right under the principle of one member one vote. सारे मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट होता है, वन मेंबर वन वोट होता है. रीजनेबल प्राइस, इट प्रोवाइड गुड एंड सर्विस एट फेयर प्राइस एंड प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. ये प्रोवाइड करता है गुड और सर्विस को फेयर प्राइस पे और प्रोटेक्ट करने के लिए मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन पे. म्यूचुअल हेल्प, मेंबर वर्क टुगेदर फॉर their common benefit and share the advantage of cooperation. member together वर्क करता है कॉमन बेनिफिट और शेयर एडवांटेज के लिए कॉपरेशन को. आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर उसको लिख लीजिए. नहीं समझ आया तो फिर मैं बता दे रहा हूँ. द मोस्ट सुटेबल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी कोऑपरेटिव. सबसे मोस्ट सुटेबल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है कोऑपरेटिव सोसाइटी. रीज़न क्यों है, सर्विस मोटिव इसमें ज़्यादा होता है. ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म primarily to serve common needs for its member rather than a to earn profit. कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉर्म होता है primarily सर्व करने के लिए कॉमन नीड्स को मेंबर्स को rather than अर्निंग प्रॉफिट से ज़्यादा कॉमन नीड्स होता है मेंबर्स के लिए primarily सर्व करने के लिए. वेलफेयर ऑफ मेंबर, यहाँ इट्स वर्क फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर. ये वर्क करता है इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर को, सच एज रूरल फार्मर्स के लिए. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, एवरी मेंबर हैज इक्वल वोटिंग राइट. सारे मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट होता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन मेंबर. वन मेंबर और वन वोट होता है, एवरी मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट होता है. रीजनेबल प्राइस, इफ प्रोवाइड गुड एंड सर्विस एट फेयर प्राइस एंड प्रोडक्ट मेंबर फॉर एक्सप्लॉयटेशन. ये प्रोवाइड करता है गुड और सर्विस को फेयर प्राइस और प्रोटेक्ट करेंगे मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन होने की जगह प्रोटेक्ट करता है और फेयर प्राइस पे गुड और सर्विस को प्रोवाइड करता है. म्यूचुअल हेल्प, ये म्यूचुअल हेल्प करता है मेंबर वर्क टुगेदर फॉर दियर कॉमन बेनिफिट. मेंबर वर्क करते हैं एक साथ कॉमन बेनिफिट के लिए एंड शेयर द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेशन. ये शेयर करता है एडवांटेज कोऑपरेशन का. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप, या वीडियो पॉज को लिख लिए होंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड. जय हिंद. लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना न भूले फॉर नोटिफिकेशन. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड. Thank you for watching. Like, share, subscribe.